बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू एमकेएम चैनल। आज हम 4 क्लास का साइंस का लेसन नंबर 10 जो है वो पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। एमसीक्यूज हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड फॉर चेक फीवर। द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ अ प्रिज्म आर 6। द सरफेस ऑफ अ क्यूब आर 6। टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ oneself is inflammation, 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 inflation, 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 inflammation। कभी कभी वर्ड नहीं आता जुबान पे। inflammation as first aid, instant cold pack। the blood pressure 160-100 is high blood pressure। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओके, What is the difference between the cone and prism? कौन को देखते हैं। Cone has a round triangle shape with one vertex and one surface। अच्छा जी, यहाँ पे कौन के बारे में हम बता रहे हैं कि ये एक गोलाई की शेप होती है और इसमें एक जो है कोना मिलता है आपको और एक जो है सरफेस प्लेन आपको नीचे वाली साइड पे मिलती है। अच्छा, उसके बाद है प्रिज्म। अ प्रिज्म हैज 3 एज 6 वर्टेक्स कॉर्नर और 5 सरफेसेस हैं इसकी जी। ठीक है, इसके 3 किनारे होते हैं, 6 कोने होते हैं और 5 इसकी सतहें होती हैं, प्लेन सतहें जिन्हें हम कहते हैं। कैन एन इन्वेलप बी मेड फ्रॉम अ स्क्वायर शेप्ड पेपर? एक्सप्लेन। आप एक स्क्वायर शेप का पेपर है आपके पास, उसके साथ आप इन्वेल्प बनाएंगे। टेक अ स्क्वायर शेप पेपर, एक पेपर ले लें जो स्क्वायर शेप में है। फोल्ड इट फर्स्ट हॉरिजॉन्टली एंड ओपन इट, देन फोल्ड इट वर्टिकली एंड ओपन इट। इसको जो है वो आपने हाफ जो है वो फोल्ड करना है और खोल देना है, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करना है हॉरिजॉन्टली भी और यानी लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। आपने इसे बंद करना है हाफ पे और फिर इसे खोल देना है। अच्छा, अब एक आपको इसमें लाइन बन जाएगी जो प्लस शेप में आपको दिखाई देगी। अच्छा, नाउ फोल्ड 3 कॉर्नर्स ऑफ द पेपर एंड हॉरिजॉन्टली हाफ एंड फिक्स देम विद ईच अदर। अब 3 जो कॉर्नर हैं इसके, उनको आपने जो है वो चौड़ाई में जो है उनको एक दूसरे के ऊपर रखना है और ग्लू लगा के उसको फिक्स कर देना है उनको आपस में। अच्छा जी, अब ये याद रहे कि नीचे वाली सतह जो है कागज की उस पर ग्लू ना लगे, बल्कि इन तीनों को आपस में हमने अटैच करना है। Now fold top corner over the 3 fixed corners and open it again. Now put a letter inside it and apply some glue on inner side of the top corner and fix it over the 3 fixed corners. अब ये तीनों कॉर्नर्स को जोड़ने के बाद आपने टॉप कॉर्नर जो है उसको ला के आपने इसके ऊपर जोड़ना है, लेकिन उससे पहले खत डालना मत भूलिएगा। इसके अंदर खत डालें जो आपने डालना है और देन चौथे कॉर्नर को इन 3 फिक्स हुए कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो जो है आप फिक्स कर दें ग्लू के साथ, तो आपका इन्वेल्प तैयार है। Why is a line drawn on a paper before cutting it with scissor? किसी भी जो है वो कागज को काटने से पहले आप पेंसिल से ही लाइन क्यों लगाते हैं? A line is drawn on a paper before cutting it because this line will help you to cut the paper in straight and equal way। आपने अगर चाहते हैं कि कागज जो है वो बराबर कटे और बिल्कुल सीधा कटे, ठीक है, आपकी कटिंग में कोई तिरछापन ना आए, तो बेहतर है कि आप स्केल लें और एक पेंसिल की मदद से लाइन ड्रा करें उसके ऊपर और उस लाइन पे जो है वो सीजर चलाएं, तो आपका पेपर जो है वो जो है बिल्कुल ठीक कटेगा, कोई उसमें टेढ़ापन नहीं होगा। Why is clinical thermometer given jerks a few minutes before few time before using it? आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो थर्मामीटर जो है उसको पहले झटकता है और फिर आपके मुंह में या आपके बगल के अंदरूनी हिस्से में रखता है, तो ये क्यों है? Thermometer is given jerks a few minutes time before using it to bring down the mercury and alcohol level down into the bulb। अच्छा जी, बल्ब में मरकरी और अल्कोहल का लेवल जो है वो नीचे लाने के लिए इसको झटका जाता है। वाई कैन एनी सॉइल नॉट बी यूज टू मेक अ मॉडल? आप कोई भी मिट्टी जो है वो उसको
इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते कोई भी मॉडल या नमूना बनाने के लिए या कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए? तो जी बिल्कुल, ओनली क्ले हैज प्रॉपर्टी, क्ले में ये प्रॉपर्टी है, चिकनी मिट्टी में ये प्रॉपर्टी है टू गेट एनी शेप के, उसको जिस शेप में डाला जाता है वो डल जाती है। व्हेन वी मोल्ड इट इट्स डफ इन एनी शेप, जब भी हम इसकी मिट्टी का जो गारा है जब हम बनाते हैं इसमें पानी डाल के, तो उसको किसी भी शेप में डालें तो वो आटे की तरह उसको गूंद के वो डल जाती है उसी शेप में। आफ्टर इट विल मिक्स विद वाटर एंड वाटर आफ्टर ड्राई अप इट बिकम्स हार्ड। अच्छा, अब आपने इसको पहले तो गाढ़ा सा इसका मिक्सचर तैयार करते हैं, फिर उससे कोई शेप बनाते हैं और फिर उसे सूखने देते हैं, तो वो सूखने के बाद सख्त हो जाती है, वो टूटती नहीं है जल्दी। तो इसलिए क्ले में यानी चिकनी मिट्टी में ही ये प्रॉपर्टी है कि हम उससे मॉडल्स बना सकें, वरना जो और सॉइल की किस्में हैं, मिट्टी की और किस्में हैं, उनमें ये क्वालिटी नहीं है। कोई ज्यादा रेतली मिट्टी है, किसी में जर्रे ज्यादा हैं, कंकरियां ज्यादा हैं, किसी में रेत ज्यादा है, ठीक है जी, इसलिए वो फिर शेप उनसे नहीं बन पाती। A circular shape is cut as shown in the following figure. What is the value in fraction of total in each case? Right below each shape. अच्छा, यहाँ आपको कुछ शेप्स दी गई हैं, उसमें आपने जो है वो सर्कुलर शेप जो है दिखाई गई है, तो उसमें आप वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में शो कर रहे हैं। एक है जी, आपने एक शेप है उसके 2 हिस्से किए हैं, फिर एक शेप के 3 किए हैं, फिर एक ही शेप के 4 हिस्से हैं, एक शेप के 5 हैं और एक शेप के 6 हैं। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि हाफ किया गया है, 1/3 पार्ट जो है वो कलर में शो किया गया है, या 1/4 पार्ट कलर में शो किया गया है, 1/5 है, या एक ही चीज के 6 हिस्से 1/6 बना दिए गए हैं। अच्छा जी, छठा हिस्सा एक ही चीज का। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन everyday life which look like a circle, a cube, a cylinder and a cone and prism. Give 2 examples of each shape. आपने कुछ शेप्स यहाँ पे हैं। A wheel, a gear has a circular shape. अब देखते हैं कि आपका पहिया और गियर जो है इसकी सर्कुलर शेप होती है। आइस क्यूब, डाइस हैज अ क्यूब शेप। अच्छा, आपकी बर्फ की जो टुकड़ियां हैं और जो आपका दाना है, लूडो खेलते हुए आप डाइस यूज करते हैं जिसपे मुख्तलिफ मार्क्स होते हैं 1 से लेके 6 तक के, तो वो डाइस जो है उसकी क्यूब शेप है। अ बोतल, अ बकेट, अ कोल्ड ड्रिंक, टिन पैक एंड अ जार हैज अ सिलेंडर शेप। इसमें सिलेंडर शेप तो इनकी शेप्स जो है वो सिलेंडर शेप होती है, यानी ये राउंड में होती हैं और लंबी होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है आइसक्रीम कोन हैज कोन शेप। ठीक है जी, आइसक्रीम कोन जो आप कोन पे रख के आइसक्रीम आपको दी जाती है, कोन जो है वो क्या है, वो कोन शेप है। हार्ट अ टेंट हैज अ प्रिज्म शेप। टेंट और जो आपकी झोंपड़ी की शेप होती है वो प्रिज्म की शेप होती है। राइट बिलो ईच शेप नंबर ऑफ इट्स कॉर्नर्स एज एंड सरफेसेस। सर्कल जो है इसको देख लेते हैं। नो वर्टेक्स, इसमें कोई कोना नहीं होता। नो एज, इसमें कोई किनारा नहीं होता, ये राउंड से। सरफेस, इसकी सतह जो है वो गुलाई वाली होती है। क्यूब देख लीजिए, 8 वर्टेक्स हैं, इसमें 8 कोने होते हैं। ठीक है जी, 12 एज होते हैं, 12 किनारे होते हैं, उसके 6 सरफेसेस। ऐसी सतह जिसपे आप बराबर इक्वली हाथ फेर सकें, प्लेन सरफेसेस इनको कहा जाता है, ये 6 होती हैं। पिरामिड में 1 वर्टेक्स है, कॉर्नर है, 6 एज हैं और 4 सरफेसेस हैं। पिरामिड में क्या होता है जी, इसका एक कोना होता है, 6 इसके किनारे होते हैं और 6 के 6 किनारे जाके एक ही कोने पे मिल जाते हैं और 4 इसकी सरफेसेस होती हैं। अच्छा, उसके बाद है कोन है। कोन का 1 वर्टेक्स होता है, एक कोना होता है, इसका एज कोई नहीं होता। इसकी 2 प्लेन सतहें होती हैं, एक गुलाई वाली और एक प्लेन वाली। प्रिज्म में 6 वर्टेक्स होते हैं, 6 कोने होते हैं, 8 इसके एज होते हैं, 8 किनारे बनते हैं और 5 इसकी प्लेन सरफेसेस होती हैं जिन पे आप हाथ फेर सकते हैं। हमवार सतहें भी इन्हें कहा जाता है। वाई इज द मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी progressing rapidly, what will mobile phone और future look like? अच्छा जी, ये हकीकत है कि मोबाइल इंडस्ट्री जो वो तेज़ी से फैल रही है और मोबाइल इंडस्ट्री में तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर जो है मुस्तकबिल में इसकी शेप क्या हमारे सामने आने वाली है? A मोबाइल फोन कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत सारे टास्क जो है वो मुकम्मल करता है, हमें बहुत सारे ऐप्स देता है।
बहुत सारी सहूलियात देता है। तो इसमें देख लेते हैं, एज यूज फॉर कॉलिंग टू कॉन्टेक्ट अदर, हम इससे रब्ता कर सकते हैं कॉल के जरिए दूसरों से। टेलिंग द टाइम ऑफ टू कीपिंग अस ऑर्गेनाइज, हमें इस पर से हम टाइम देख सकते हैं, क्लॉक का, वॉच का काम भी ये कर रहा है। टू सेव आवर डाटा, ये हमारे डाटा को महफूज रखता है, ठीक है जी, ये ड्राइव का काम भी दे रहा है। एंड पिक्चरिंग प्रीशियस मोमेंट्स, और ये तस्वीरें बनाने के भी काम आ रहा है, यानी कि ये कैमरा का काम भी कर रहा है। देयरफॉर, इसलिए आप मोबाइल फोन कैन एक्ट एज क्लॉक, कैलेंडर, एफएम स्टेशन, जैसा कि आप इस पे एफएम रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं, स्कैनर, सेंडर एंड अ कैमरा। बहुत सारी फीचर्स हैं जो हम इस मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं, और ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी को एक ही जगह अगर जमा कर दिया गया है तो वो है आपका मोबाइल फ़ोन। इन फ्यूचर मोबाइल फ़ोन जो है फ्यूचर में कैसा हो सकता है, जिसके लिए बहुत सारी कंपनीज प्लान भी कर रही हैं और उस पर काम भी हो रहा है। मोर स्लिमर एंड लाइट वेटेड, सबसे पहले आपको इससे भी ज़्यादा स्लिम मोबाइल जो हैं वो फ्यूचर में मिलने वाले हैं, और जिनका वेट बहुत कम होगा, ये कैरी करना बहुत आसान होता है। कैमरा क्वालिटी में रिप्लेस दी प्रोफेशनल कैमरास, हो सकता है कैमरा क्वालिटी इस लेवल पे आपको मिले इन फ्यूचर के जैसा कि एक प्रोफेशनल कैमरास होते हैं, डिजिटल कैमरास होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है These phones may support 6GB नेटवर्क। अभी हम 4GB यूज़ कर रहे हैं, 5GB इन जो एडवांस हैं उनमें तकरीबन जो है वो तैयार है, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम 6GB नेटवर्क स्पीड भी जो है वो यूज़ कर पाएंगे इंशाल्लाह। मे बी पोर्ट्स आर वैनिश from mobile phone to charge or transfer data, etc. It may be charged by solar और kinetic energy। बहुत सारे मोबाइल ऐसे आ चुके हैं, जैसे कि आपने घड़ियाँ भी ऐसी देखी थी पहले, कुछ वक्त पहले, जो सोलर सिस्टम से चल रही थी, और अब तो आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी का सारा निज़ाम जो है वो सोलर सिस्टम पे चल रहा है, और इन फ्यूचर हम उम्मीद कर रहे हैं कि मोबाइल भी सोलर एनर्जी पे जो है वो चलेंगे, चार्ज किए जा सकेंगे। मे बी हार्डवेयर ऑफ दीज फोन्स विल बी बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, इनके मोबाइल का हार्डवेयर में भी इन फ्यूचर ऐसा हो जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी जब वो ख़त्म हो जाए, मोबाइल ख़राब हो जाते हैं, फेंक दिया जाता है, तो वो एक अलग एक कचरा है, ठीक है जी। तो हो सकता है कि वो हार्डवेयर उसके इस मटीरियल के बनाए जा सकें कि जो वक्त के साथ जब वो मोबाइल ख़राब हो जाए तो वो कचरे का ढेर ना हमारी दुनिया में फैले, बल्कि वो बायोडिग्रेडेबल हो, गल सड़ के वो ख़त्म हो जाएं और हमारे ज़मीन पर आलूदगी का बाइस ना बने। मे बी है वाटर प्रूफ सिलिकॉन फॉर माइक्रोफोन्स, और माइक्रोफोन्स जो है इनमें सिलिकॉन का यूज़ हो सकता है ताकि पानी इनको नुकसान ना पहुंचा सके। कुछ मोबाइल ऐसे मार्केट में एक्सपेरिमेंट के तौर पे मुतारफ भी करवाए जाते रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज वो इतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर सके, लेकिन इन फ्यूचर अभी भी उम्मीद की जाती है कि वाटर प्रूफ जो है ये सिस्टम किया जाए। अच्छा, दीज मोबाइल फोन विल बी फ्लेक्सिबल और टू रीशेप्ड और फोल्डेबल अकॉर्डिंग टू यूजर नीड। अच्छा, ये बड़ा कुछ कंपनीज जो हैं इसको प्रमोट कर रही हैं कि फ्लेक्सिबल मोबाइल फोन्स जो हैं वो अवेलेबल हों, ताकि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें मोड़ के, फोल्ड करके अपनी पॉकेट में, अपने हैंड बैग में या कहीं पे भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें फोल्ड करके रख सकें। उनके लिए एक स्पेसिफिक स्पेस या स्पेसिफिक शेप की स्पेस की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा जी, प्रोजेक्ट है मेकिंग अ नेस्ट है, मटेरियल रिक्वायर्ड, हम घोंसला बनाने जा रहे हैं। एम्प्टी पैक ऑफ जूस और मिल्क, आप डब्बा दूध का जो है मिल्क पैक खाली है उसको ले लें, या जूस पिया है आपने वो डब्बा ले लें। कॉटन और क्लॉथ आपको रुई चाहिए होगी या कोई भी नरम कपड़ा चाहिए होगा। वेरियस आइटम्स फॉर डेकोरेशन, और सजावट के लिए आप मुख्तलिफ चीज़ें अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह ध्यान रखिएगा कि जो परिंदों के लिए नुकसानदेह ना हो अगर उनको घोंसले में रखा जाता है या लगाया जाता है, और वो परिंदों के लिए कशिश, अट्रैक्टिव का बायस हो कि वो आए और उस घर में खुशी खुशी रहें। अच्छा जी, प्रोसेस क्या है? Cut the empty pack side for entering and leaving the birds as shown in the figures, just like a small door। आप इसकी एक साइड जो है उसका छोटा सा कट वहाँ पे लगाएं, लेकिन इस तरह से कि जैसे आप उसके अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा बना रहे हैं डब्बे के अंदर एंटर होने के लिए, ठीक है जी।
पुट सम कॉटन और क्लॉथ इन पैक टू मेक इट कंफर्टेबल फॉर बर्ड्स टू सीट एंड स्लीप। अब इसमें या तो रुई रख दें या कोई नहायत ही नरम सा कपड़ा रखें जिस पे परिंदे आके बैठ सकें और सो भी सकें। मेक अ होल एंड इंसर्ट अ वायर थ्रू अपर एज सो दैट इट कैन बी हैंग टू ऑन अ ट्री। अच्छा, अब ऊपर का जो हिस्सा है इसमें से सुराख बना के एक तार गुजार लें आप और उस तार को जो है वो दरख्त के साथ बांध दें, दरख्त की किसी शाख के साथ यानी बांध दें कि वो लटकता रहे घोंसला जो है। और यूज कलर रिबन एंड कार्डबोर्ड टू मेक इट फैंसी, आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं बिल्कुल इस पर मुख्तलिफ चीजें लगा के। हैंग इट समवेयर नियर योर होम और स्कूल सो दैट बर्ड्स कैन यूज इट, ऑब्जर्व इट इफ दी बर्ड्स यूज इट एज देयर नेस्ट और नॉट। इसको ऐसी जगह पे लटकाएं यानी ऐसे दरख्त पे लटकाएं जहाँ पे इजीली आप इसका मुशाहदा भी कर सकें। वो आपका स्कूल का भी कोई दरख्त हो सकता है, आपके पार्क जो करीबी है या आपके घर में कोई दरख्त है तो वहाँ पे लटकाएं और कोशिश करें कि जो है इसको ऑब्जर्वेशन रखें कि परिंदे इसमें आके बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे, खुश हैं, या इसको और किस तरह से कंफर्टेबल बनाया जा सकता है, या इसका साइज़ बढ़ाने के लिए आप कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप उनके लिए पानी भी रख सको, दाना भी रख सको। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे मज़ीद काम होगा साइंस के टॉपिक पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।